एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज है शनिवार और तारीख है 22 फरवरी। तो आज का दिन बहुत है ख़ास क्योंकि आज है शनिवार। और शनिवार का दिन ऐसा होता है कि जो आपके जीवन में ये आशा लेके आता है कि कल छुट्टी है। शनिवार ऐसा होता है कि खासकर गुरुग्राम में जो आईटी सेक्टर में उनकी छुट्टी होती है, पर दूसरे सेक्टर में छुट्टी नहीं होती है। जैसे मेरे बच्चों का ही स्कूल होता है, मेरा खुद का भी स्कूल होता है, पर आज जो सैटरडे है इसमें मेरी स्कूल की छुट्टी है। बच्चे गए हैं स्कूल। नींद खुली थी लगभग 6:30 बजे। जल्दी से बच्चों को सूजी का हलवा बना के हर्षित को दिया था। रौनक को हलवा पसंद नहीं है तो उसको मैंने पपीता काट के दे दिया था। टिफ़िन में दोनों को अनार दे दिया है। अब बच्चे 12 बजे आएंगे और अभी बज रहा है 11:20। तो अभी मुझे जल्दी में उनके लिए कुछ खाना बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ बथुआ का साग। बथुआ का साग मैं बना रही हूँ। बथुआ का जो साग होता है उसका मैं झोर बनाऊँगी। जैसे हम चावल के दाल के साथ खाते हैं, वैसे बथुआ झोर, चावल और बिहार का आलू का चोखा। तो इसकी रेसिपी क्या होगी, कैसे मैं बनाऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप भी बना के देखना, बहुत मज़ा आता है, बहुत यमी होता है। देव हमारे बाज़ार से ये बथुआ लाए थे। बथुआ का साग आप सब जानते होंगे। बथुआ का रायता हम लोग बनाते हैं, साग भी बनाते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले ये लाए थे तो इनको मैंने बीन के रख लिया था परसों ही। और अब इसको मैं चाकू की सहायता से इनको चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के बाद यहाँ पे मैं चॉपिंग करके रख रही हूँ। ज़्यादा पतला पतला नहीं काट रही हूँ। और इसमें इसको काट के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। ये बथुआ के साग को मैंने थोड़ा सा काट लिया है। और बथुआ का झोर में मतलब ज़्यादा वाटरी ना हो जाए तो उसमें थिकनेस लाने के लिए हम उसमें मिलाएंगे बैगन। यह है इकलौता बैगन जो अभी जस्ट मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये एक बैगन था 28 रुपये का मैं लाई हूँ। 80 रुपये किलो बैगन है यहाँ पे। आप मुझे बताना बैगन का रेट आपके शहर में क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये बैगन है 80 रुपये किलो। तो मैंने केवल एक ही बैगन लिया केवल झोर के लिए, और इसका दाम जो मैंने चुका के आई हूँ वो है 28 रुपये। और इसको हम जाएगा बथुआ के साथ। इसको मैं अब काटूंगी क्योंकि ऐसे ये वाटरी हो जाएगा। थोड़ा सा झोर में थिकनेस लाने के लिए हमें ये मिलाना चाहिए। कई लोग लौकी मिलाते हैं और बैंगन मिलाते हैं, मैं बैंगन मिला रही हूँ। बथुआ साग, आलू और बैंगन ये मैंने डाल दिया है और सीटी लग गई है। और एक तरफ चावल धो के डाल दिए हैं। तो आगे कैसे क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। और ये कुकर खोलने के बाद ये आलू को मैं अलग करूँगी। और ये है ऐसा। अब आलू को और साग में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको अलग कर दिया है। और अब इस साग को मैं चढ़ाऊँगी थोड़ा सा उबलने के लिए। बिहार में जो चोखा होता है वो कई तरह से बनता है, पर आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। बिहारी स्टाइल है, पर कैसे बना रही हूँ वो मैं बता। सबसे पहले आलू के ऊपर नमक डाल दिया है। और ये है धनिया पत्ता और हरी मिर्च। इसको मैं धो के काटूंगी और काटने के बाद इसमें डालूंगी सरसों का तेल। और अब मैंने मिला दिया है इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा अचार मसाला कैच का है मेरे पास, वो डाल दिया है। और अब इसको मैं मैश करूँगी। ये है आज की बिहार की स्पेशल बथुआ झोर, चावल और आलू का चोखा। आप सब भी बनाइए और खूब मज़े से खाइए। और इसके अलावा आंवला की चटनी भी है, बच्चे नहीं खाते हैं तो नहीं दिया है। और गाजर का सलाद भी है, पर बच्चे नहीं खाते हैं तो नहीं दिया है। ये है आज की स्पेशल लंच थाली। चावल है, बथुआ का झोर है, आलू का चोखा है, ये है सब्जी मिक्स वेज, ये है सैलेड और ये है आंवला की चटनी। तो आज की मेरी थाली आप सबको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप भी घर में बनाइए, खूब खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जिससे मिलिए दिल खुल के बात कीजिए, हंसिए और जीवन में आगे बढ़िए। बथुआ के झोर में मैंने अजवाइन और तेल का और मिर्ची का छौंक भी डाला था। और इसके उसमें डाले थे 2 नींबू का रस। तो ये खट्टा सा बहुत अच्छा लगता है। और कल के ब्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि अपनी बहनों के साथ गांव में मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो ये है 16 फरवरी का जो आप देख रहे हो। अभी मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी दीदी, मेरी ताई जी की जो बेटी
कामनी दीदी के साथ हम जा रहे हैं गांव के मंदिर की तरफ। तो गांव के मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो गांव के उपले भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरा गांव, पीछे देखिए कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है मेरा गांव, बहुत ही प्यारा गांव। और इसका ये मधुबनी से एक घंटे की दूरी पे है और बेनीपट्टी के पास में ये गांव पड़ता है। और बहुत ही प्यारा, मतलब ब्राह्मणों का जो घर है, परिवार है, बहुत सारा है और सब लोग हमारे गांव में बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये मैं अपनी बहनों के साथ जा रही हूँ अपने गांव के मंदिर में। आप लोग प्लीज़ बथुआ का झोर, चावल और आलू का चोखा बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। और ये जो खेत है ये है अरहर दाल, जिसको हम लोग तूर दाल कहते हैं। ये उसका पेड़ है, देखिए कितना। गांव अभी भी आपको अपनी ज़मीन से मिलाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 फरवरी और कल हमारे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध संपन्न हो गया। और पिछले साल मैंने अपने बच्चों का जनेऊ किया था, तो मेरा मन था कि माता रानी को मैं एक साड़ी पहनाऊं। आप जिस गांव से होते हो, जिस कुल परिवार से होते हो वो परिवार भले ही आपकी शादी हो जाती है, पर वो परिवार से एक अजीबो तरह का सानिध्य और प्रेम आपका बना रहता है। तो मैं भी इस जगह से जुड़ी हूँ, यहाँ से मुझे बहुत प्यार और लगाव है। तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर में माता रानी को एक साड़ी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे देखिए गांव के बच्चे घास काट रहे हैं। गांव के बच्चे आजकल पढ़ाई भी करते हैं और इन सब कार्यों में भी वो व्यस्त रहते हैं। बल्कि अच्छा लगा मुझे देख के कि जीवन में आपको सारे स्किल्स आने बहुत ज़रूरी है। अब बात करती हूँ मैं अपने गांव के मंदिर का। मेरे गांव का जो मंदिर है वो खेतों के बीचों बीच, जैसे कहते हैं कि माता रानी पहाड़ों पे रहती हैं। कभी आइए मेरे गांव और देखिए, जो मेरे गांव की जो माता रानी है, सच में वो पहाड़ों पे रहती हैं। बहुत बड़े मिट्टी का मतलब पहाड़ जैसा ही है, उस पे है। और ये देखिए बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। ये रौनक हर्षित और उसके साथ है मेरी बहन की बेटी और मेरी दीदी की भी बेटी है। रौनक हर्षित को अपना नानी गांव बहुत प्यारा है और ये बच्ची मेरी बड़ी बहन की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो ये देखिए ये लोग खेल रहे हैं पहाड़ पे भी। मेरे आप गाँव के मंदिर पर आप चढ़िएगा ना, आप थक जाइएगा। और दर्शन कीजिए हमारे गाँव की काली माता की। ऐसी माता, मतलब ऐसे हमारी जो कुल देवी हैं वो काली जी ही हैं। ये हमारी गांव की काली माता है। बहुत ही भव्य मंदिर है। तो हम मंदिर पे पहुंच गए थे, वहाँ नल लगा हुआ था, पर कुछ कारणवश से वो नल नहीं काम कर रहा था। तो हमें पंडित जी ने बोला कि आप नीचे से पैर धो के आइए। और मंदिर के नीचे आना, ऊपर आना एक टास्क रहता है। और ये मिलिए हमारी गाँव की प्यारी सी बकरी से। और ये देखिए रौनक हर्षित मस्ती करते हुए। जो हमारे गांव का मंदिर का लोकेशन है, इतना सुंदर है, इतना भव्य है, इतना प्यारा है कि पूछिए मत। और अब हम आ गए हैं चापाकल के पास और चापाकल चला रहा है मेरा छोटा बेटा और हम धोएंगे अपने पैर को। और अपने पैर को धो के अब हम पहुंच गए हैं फिर से ऊपर अपने माता रानी के दरबार में। सब बोलिए प्यार से, काली माता की जय, काली माता की जय, काली माता की जय। माता काली आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए और हम सब ऐसे ही जीवन में हंसते खेलते आगे बढ़ें। और उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए, भगवान सुनते हैं, भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो माता रानी आप सबकी मन्नत पूरा करें। हमारे गांव की जो माता रानी है, हम अंदर नहीं गए थे, मतलब अलाउ नहीं है, पर हम गांव की बेटियां हैं। जो पंडित जी हैं हमारे चाचा लगेंगे, तो उन्होंने हमें अलाउ किया था। तो थोड़ी देर के लिए तो हम गए थे। और हमारे माता जी की 10 मुख वाली काली जी हैं ये। और ये जो मंदिर है ना, इधर ये अब बनाया है लोगों ने। यहाँ पे महादेव अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और ये देखिए लग रहा है ना पहाड़ों पे माता रानी बैठी है। और देखिए खेतों का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हुए। और ये अच्छी बात है कि गांव के बीचों बीच में ये मंदिर है। हम सड़क से नहीं बल्कि पगडंडियों से होके जाते हैं अपने घर की तरफ।
और ये कुछ तस्वीर मैं आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ जो हम आ रहे हैं। माता रानी को एक साड़ी चढ़ाया था क्योंकि रौनक खचित का जनेऊ पिछली बार किया था तो मन तो उसी समय था, पर पिताजी का देहांत उसी के 2-3 दिन के बाद हो गया था तो हमने नहीं चढ़ाया था। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो माँ, ये देखिए हमारे गांव के खेतों का नज़ारा। अच्छा अच्छा, ई छे मसूरी। दिखा दे छे मसूर। क्या है ये? तेल का, मसूर का दाल जो खाते हैं ना हम लोग। रास्ते में एक दादी जी ने मेरी बहन को देख लिया तो उन्होंने रोक दिया और हम बातें करने लगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। ये है हमारा घर, जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, मेरा घर है। सबको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कभी टाइम मिले तो जाइए मिथिला, बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही पवित्र भूमि है। एक बार ज़रूर आइए हमारी मिथिला में। मिथिला के गांव, मिथिला के लोग, मिथिला की भाषा बहुत ही मीठी है, खान पान बहुत रिच है। प्लीज़ प्लीज़ जाइए हमारे मिथिला में। आप घूमने के लिए कहाँ नहीं जाते हो, एक बार तो आइए हमारे मिथिला में। बाय बाय।